चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट में असर्शन में क्या बोल रखा है कि जिंक है और जिंक का एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 21 और बोला गया है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। आओ जरा चेक कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक को लाई करेगा, किस ब्लॉक में रखा जाएगा, ये चीज पूरी तरीके से आपके डिपेंड करेगी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है, आओ करके देखते हैं। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 21 दे रखा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बोला गया जिंक सॉरी स्कैंडियम है ना, अगर मैंने जिंक बोल दिया तो गलत है ना, स्कैंडियम की बात कर रहा है, स्कैंडियम है और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 21 दे रखा है। आओ जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फटाफट से। स्कैंडियम का हो गया आर्गन है ना, आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के बाद आप क्या लिखोगे 4s3d, एनर्जी ऑर्डर यही तो कुछ होता है, 4s पहले आता है 3d बाद में आता है। 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 18 और 20, s में 2 हो गए 20 और d में हो गया 1। ठीक, अब कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है, ये इसके ब्लॉक को बताते हैं। जैसे यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, इसका मतलब इसे डी ब्लॉक में रखा जाना चाहिए और टू बी स्पेसिफिक डी ब्लॉक की पहली लाइन में रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में तो स्कैंडियम आपको डी ब्लॉक की सबसे पहले ग्रुप में देखने को मिलेगा जो कि ग्रुप नंबर 3 होता है। ठीक, ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो बोला गया स्कैंडियम जो है ये डी ब्लॉक में रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। स्कैंडियम को डी ब्लॉक में रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है। रीजन पर बात करें, लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d सबशेल, बिल्कुल यही रीजन भी है। साफ साफ आपको दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, 3d में एंटर कर रहा है, एंटर्स इनटू 3d सबशेल। और 3d में एंटर करने की वजह से ही, डी में एंटर करने की वजह से ही उसको हम किस में रख रहे हैं, डी ब्लॉक में रख रहे हैं। मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए।